क्या आपके पेट में दर्द या ऐंठन बनी रहती है या फिर आपको बार बार फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। स्टूल कभी टाइट और कभी पतला आता है। उसके साथ में स्टूल पास करने के बाद भी आप सेटिस्फाई नहीं होते। अगर ये लक्षण आपको हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेन आप सभी लोगों का अपने चैनल डॉक्टर रुपेन राज होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बार फिर एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिसको कि आईबीएस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आईबीएस क्या होता है, इसके होने के क्या कारण होते हैं, और अगर किसी को आईबीएस की प्रॉब्लम हो तो उसको क्या सिम्टम या लक्षण देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आईबीएस में किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए और क्या खाना चाहिए। और इसके साथ में हम लोग बात करेंगे कि आईबीएस से निजात दिलाने के लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं। दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो आईबीएस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको कि इरिटेबल कोलोन, इरिटेबल बाउल, स्पास्टिक कोलोन या म्यूकस कोलाइटिस भी कहते हैं। दोस्तों, आईबीएस इंटेस्टाइन यानी कि आंतों में होने वाली समस्या है जिसमें कि आंतों का मूवमेंट या आंतों का फंक्शन सही से नहीं होता है। इसी वजह से पेशेंट को कभी लूज मोशन आने लगते हैं और कभी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है, और इसके साथ में पेट में ऐंठन, गैस और बार बार मोशन आने की समस्या बनी रहती है। आईबीएस की समस्या में आंतें खराब तो नहीं होती, लेकिन पेशेंट को डिस्कम्फर्ट बना रहता है। आईबीएस की समस्या लगभग 10 से 15% भारतीयों में देखने को मिलती है, और अगर एज ग्रुप की बात करें तो ये समस्या 40-45 साल से कम एज में ज़्यादा देखने को मिलती है। और अगर जेंडर की बात करें तो आईबीएस पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों, कई बार देखा गया कि आईबीएस के लक्षण पेट की कुछ बीमारियों के साथ भी मैच खा सकते हैं, और ये बीमारी काफ़ी खतरनाक भी हो सकती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आईबीएस के लक्षण और पेट की दूसरी बीमारियां जो कि खतरनाक होती हैं उनमें आपस में हम लोग अंतर पहचानना सीख लें। आईबीएस और दूसरी समस्याओं को आपस में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आप लोगों को मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आईबीएस के अगर कारणों की बात करें तो अभी तक इसका कोई ठोस कारण नहीं पता चल पाया है, लेकिन अगर रिस्क फैक्टर या ट्रिगर्स की बात करें तो कुछ चीज़ों की वजह से आईबीएस की समस्या बढ़ सकती है। जैसे कि पहला है तनाव या स्ट्रेस। आईबीएस के पेशेंट में अधिकतर देखा गया है कि पेशेंट अगर किसी भी चीज़ को लेकर अधिक तनाव लेता है, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो या फिर नौकरी से संबंधित हो या फिर रोज के काम को लेकर ज़्यादा टेंशन लेता है, तो उसको आईबीएस की समस्या बढ़ सकती है। अगर अगले रिस्क की बात करें तो कई लोगों को कुछ खाने की वजह से आईबीएस की समस्या या लक्षण बढ़ जाते हैं, जैसे कि दूध या दूध से बनी चीज़ें, ऑयली फैटी खाना या ज़्यादा मसाले वाला भोजन खाने की वजह से आईबीएस के सिम्टम बढ़ सकते हैं। कई बार देखा गया कि चॉकलेट, चाय या अल्कोहल का सेवन करने के कारण भी आईबीएस के लक्षण या सिम्टम बढ़े जाते हैं। अब अगर इस बीमारी में महिलाओं की बात करें तो कुछ हार्मोनल चेंज होने के कारण आईबीएस की समस्या बढ़ सकती है, जैसे कि पीरियड आने के पहले या बाद में या फिर पीरियड के समय कुछ हार्मोन चेंज होने के कारण आईबीएस की समस्या बढ़ सकती है। जिन लोगों के माता पिता या दादा दादी या परिवार में किसी को आईबीएस की समस्या रह चुकी है तो उसको भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब क्योंकि आईबीएस की प्रॉब्लम 40 से 45 साल के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है, इसी कारण युवा लोगों में ये समस्या ज़्यादा मिलती है। आईबीएस की प्रॉब्लम में पेशेंट को अपने ट्रिगर्स को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जैसे कि उसे किस वजह से ये समस्या बढ़ना शुरू हो जाती है, चाहे वो खाने पीने के कारण हो, ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण हो या फिर कोई और वजह जिसके बाद उसको ये प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से पेशेंट अपने ट्रिगर्स को पहचान कर उसको कंट्रोल करना सीख लेगा तो आईबीएस में उसको काफ़ी कुछ आराम मिलना शुरू हो जाएगा। पेशेंट को जितना हो सके उतना तनाव और गुस्सा कम करना चाहिए, क्योंकि आईबीएस का सीधा संपर्क ब्रेन से होता है। आप ब्रेन को जितना हैप्पी और रेस्ट में रखेंगे उतना ही समस्या में आराम देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब बात करेंगे कि आईबीएस की समस्या में सिम्टम या लक्षण क्या देखने को मिलते हैं। इस समस्या में हर पेशेंट को लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि कुछ कॉमन लक्षणों की बात करें तो पेशेंट को कभी लूज मोशन या दस्त आने शुरू हो जाते हैं, या कभी उसको मोशन हार्ड
या कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी देखने को मिलती है। पेशेंट को दिन में कई बार फ्रेश होने जाना पड़ सकता है, जैसे कि पेशेंट को 3 से 4 बार या उससे भी ज़्यादा मोशन पास करने के लिए जाना पड़ सकता है। और कई मामलों में ये देखा गया है कि पेशेंट मोशन पास करने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं होता है, उसे ऐसा लगता है कि उसे दोबारा फ्रेश होने के लिए जाना होगा। मरीज को पेट में दर्द, ऐंठन और मरोड़ की समस्या रहती है। अगर अगले लक्षण की बात करें तो पेशेंट का पेट फूला फूला सा रहता है, उसे गैस की समस्या भी रहती है। पेशेंट को कभी दस्त तो कभी कब्ज बना रहता है। कई केस में मोशन के साथ में म्यूकस या आंव आने की समस्या भी देखने को मिलती है। आईबीएस के अधिकतर पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि मेरा पेट साफ नहीं होता है, बार बार लेटरिन जाना पड़ता है। कई बार पेशेंट को सीने में जलन या एसिडिटी की दिक्कत भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अभी तक देखने में आया है कि आईबीएस की प्रॉब्लम से हमारी आंतों में किसी भी तरीके का परमानेंट डैमेज नहीं होता है, चाहे आईबीएस की समस्या कितनी भी पुरानी हो गई हो। हाँ, लेकिन आईबीएस के कारण कुछ लक्षण आते हैं जिसके कारण पेशेंट को पेट में समस्या या डिस्कम्फर्ट बना रहता है। दोस्तों, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि आपको लैट्रिन के साथ में ब्लड आ रहा हो, इसके साथ में तेज़ी से वेट लॉस हो रहा हो और हल्का बुखार बना रहता हो, तो ये सभी लक्षण आईबीएस की समस्या में नहीं देखने को मिलते हैं और इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको आईबीएस की समस्या है तो कुछ चीज़ों का आपको परहेज करना और इसके साथ में कुछ चीज़ों का आपको डाइट में शामिल करना ज़रूरी होता है। जैसे कि बहुत से पेशेंट में ग्लूटेन से उनकी आईबीएस की दिक्कत बढ़ जाती है। ग्लूटेन एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि गेहूँ, जौ और राई में पाया जाता है। इसके लिए आप लोग ग्लूटेन फ्री आटा, मक्का या मकई से बना भोजन ले सकते हैं। इसके साथ में आप लोग जई, ब्राउन राइस, आलू या आलू का आटा, बेसन, कुट्टू का आटा या साबूदाना भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में आप लोगों को ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनमें से क्या चीज़ें आपको सूट कर रही हैं या फिर इनमें से किसी अनाज की वजह से आपकी समस्या बढ़ तो नहीं रही, क्योंकि आईबीएस के केस में किसी पेशेंट को कोई चीज़ फ़ायदा कर सकती है और किसी पेशेंट को दूसरी चीज़ फ़ायदा कर सकती है। दही का सेवन करना आईबीएस में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि आंत में अच्छे बैक्टीरिया का स्तर बढ़ाते हैं और हम लोगों के डाइजेशन में मदद करते हैं। जितना हो सके उतना तला भुजा और मसालेदार खाना खाने से बचें, क्योंकि इनकी वजह से हम लोगों का डाइजेशन डिस्टर्ब होता है। क्योंकि अधिकतर केस में आईबीएस की दिक्कत दिमागी टेंशन या डिप्रेशन से बढ़ जाती है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग टेंशन कम लें। टेंशन कम करने के लिए आप लोग योगा या एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको स्ट्रेस में काफ़ी आराम देखने को मिलेगा। चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल का सेवन कम से कम करें, क्योंकि इससे पेट की समस्या बढ़ सकती है। दोस्तों, आईबीएस में दवाइयों के साथ में आप लोगों को हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल को ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस समस्या के लिए होम्योपैथी में कई अच्छी मेडिसिन है जिनका इस्तेमाल करके आईबीएस की समस्या ठीक हो सकती है। लेकिन मैं आपको कुछ कॉमन मेडिसिन बताने जा रहा हूँ जो कि आईबीएस के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। पहली मेडिसिन है एलॉय 30 की पोटेंसी में। जब पेशेंट को कुछ खाने के बाद गैस बनना शुरू हो जाए और उसको मोशन के लिए जाना पड़े, तो ऐसी कंडीशन में एलॉय 30 की पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन है अर्जेंटम निट 30 की पोटेंसी में। जब पेशेंट को पेट में दर्द के साथ जलन और जी मिचला रहा हो और आईबीएस की दिक्कत रह रही हो, तो अर्जेंटम निट 30 की पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेने से आराम मिलना शुरू हो जाता है। अगली मेडिसिन है नक्स वोमिका 30 की पोटेंसी में। जब पेशेंट को दिक्कत सुबह के टाइम बढ़ जाए, जैसे कि जी मिचलाना, मुंह में कड़वापन, उसके साथ में खट्टी डकारें आए, तो नक्स वोमिका 30 की पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेने से आराम मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगली मेडिसिन है जलापा 30 की पोटेंसी में। जब पेशेंट को पानी की तरह लूज मोशन हो रहे हो, उसके साथ में बहुत ज़्यादा गैस बन रही हो और पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस कर रहा हो, तो जलापा 30 की पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेने से उसे आराम मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको अपनी कंप्लेंट के हिसाब से मेडिसिन चूज करने में दिक्कत हो, तो होम्योपैथी में एक मेडिसिन आती है जिसका नाम A70 ड्रॉप होता है। ये मेडिसिन हर तरीके के आईबीएस की समस्या में काफ़ी ज़्यादा आराम देती है। दोस्तों, इस मेडिसिन की 10 से 15 बूंदें चौथाई कप गुनगुने पानी के साथ दिन में 3 बार लेनी चाहिए। दोस्तों, ये कुछ मेडिसिन थी जो कि आईबीएस की समस्या में कॉमनली यूज की जाती हैं, लेकिन बेहतर ट्रीटमेंट के लिए आप लोग अपने पास के होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। आज का टॉपिक आईबीएस की समस्या पे था। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा,
जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।